वेलकम टू आईटीएस क्लासेस। तो आईटीएस क्लासेस में आपको मिलने वाला है 6 से लेकर 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, बिल्कुल जीरो फीस। बेस्ट फैकल्टी में आपको जो है हमारे कोर्सेज मिलेंगे, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो या फिर कॉम साइंस से हो या फिर कॉमर्स से। हमारे टीचर्स एमएससी एमकॉम और एमए की हुए बेस्ट फैकल्टीज है। जो भी आपको एजुकेशन मिलेगी या टॉपिक मिलेंगे विद पीडीएफ मिलेंगे, आप कभी भी इनको डाउनलोड करके अपने रिवीजन को कर सकते हैं। तो एजुकेशन फॉर ऑल एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलने वाली हैं। तो आज की हमारी क्लासेस रहने वाली है चैप्टर नंबर 2, जो कि था हिस्ट्री का। हमने पिछली क्लासेस में पढ़े ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है प्रस्तर युग एवं आदि मानव आदिम काल। वेलकम टू आईटीएस क्लास एजुकेशन फॉर ऑल। अगर आप 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें रेगुलर बेसिस क्लासेस होती हैं। देखो, इम्पोर्टेंट है हमारा रेगुलर क्लासेस लेना। देखो, और जो यूट्यूब चैनल है उनकी जो है 5 वीडियो 7 वीडियो पर कंप्लीट कोर्स कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है प्रस्तर युग एवं आदिम काल। मानव की उत्पत्ति व विकास। विभिन्न विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1 लाख ईस्वी पूर्व या इनसे भी पहले प्राइमेटस नर मानव का जन्म हुआ। सबसे पहले जो जन्म हुआ उस किस मानव का हुआ? प्राइमेटस। प्राइमेटस नरवानव का जन्म हुआ, जो मानव के समान थे तथा वे वृक्षों पर रहते थे। देखो, स्टार्टिंग में मानव का जो आकार था वो हम पता है कि बंदर से ही थोड़ा थोड़ा इवेल्युएशन होकर इंसान बने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वृक्षों पर तो होंगे ही। वह धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख गए। जैसे जैसे इंसान का इवैल्यूएशन हुआ उस प्रकार बंदर से हल्का हल्का जो है वो आदिम मानव की तरह लगने लगा। और आदि मानव से आज के जमाने का जो हम कह सकते हैं कि सभ्य मानव का विकास हुआ। बात करते हैं प्राइमेटस की। प्राइमेटस का अर्थ मनुष्य सादृश मानव है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेटस में आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निवास करते थे। पूछा जाए प्राइमेटस क्या हो गया? प्राइमेटस पहला मानव हो गया, ठीक है, जो कहाँ रहते थे? ये हमारे वृक्ष पर रहते थे। परंतु वृक्ष पर तो रहते थे, ये कहाँ से मिले हैं इनके अवशेष? तो इनके अवशेष मिले हैं अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आदि मानव का मूल स्थान। जैसे ऑस्ट्रेलियोथेकस हो गया, नरवानव दक्षिण अफ्रीका में। देखो, ये रहे ऑस्ट्रियोथेकस का जगह। ये हमारा अफ्रीका हो गया सारा, ये अफ्रीका हो गया और यहाँ पर अफ्रीका में मिले। और जिंजांथ्रोपस जो है वो यहाँ पर जिंजांथ्रोपस मिले अफ्रीका साइड में। फिर जावा मानव मिले, यहाँ पर जावा मानव मिले। बात करते हैं पैकिंग मानव, चीन से मिले, ये पैकिंग मानव है, तिब्बत के साइड का इलाका। ठीक है, और नियन निएंडरथल मानव जर्मनी से मिले, निएंडरथल मानव हो गए। पिटाउंस मानव इंग्लैंड से मिले और क्रोमेनियम मानव फ्रांस से। होमोसेपियंस मानव जो है वो
पैमीर से बनी। वो होमोसेपियंस का एक और चीज जान लो कि होमोसेपियंस क्या है। मानव का साइंटिफिक नेम है। इसको हम साइंस में पढ़ेंगे डिटेल से। होमोसेपियंस किसका नाम है? मानव का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। बात चलते हैं अब हम आगे की ओर। पूरा पाषाण, पैलियोथेनिक युग, आखेटक एवं आख संग्रह। पैलियोथिक पैलियोथिक युग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण युग या फिर आखेटक युग। इस युग में क्या करते थे? शिकार पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इनमें क्या करते थे? एक नुकीली चीजों का आविष्कार किया मानव ने, और उस नुकीली चीज से जो भी जंगली जानवर है उनको मारा और खा जाते थे। पुराने जमाने में की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या था, इन्हें किसी भी फसल बोने का जो है वो ज्ञान नहीं था, या फिर फसल बोने के तरीके पता नहीं था। तो इनका जो पेट भरने का तरीका ही क्या था कि शिकार करो, खाओ और चलो। ना ही इनका कोई निवास स्थान था, और ना ही इन्हें कहीं भी रुकने या फिर ठहरने की व्यवस्था करते थे। क्या ये ना, ये लोग ऐसे होते थे, मान के चलो कि अगर इनके साथी की मृत्यु हुई ना तो उनको भी खा जाते थे। इनका काम है बस अपना पेट भरते थे और आगे चलते थे। उसी को क्या कहा गया? उसी को कहा गया पूरा पाषाण काल, पैलियोथिक एज, या फिर आखेटक या खाद्य संग्रह युग के नाम से जाना जाता है। मानव धरती पर संभव अति नूतन पैलियोथिक युग के आरंभ में पैदा हुए। इसी समय गाय, हाथी और घोड़ा आदि का भी उद्भव होने लगा। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है, ठीक है। भारत में आदिमानव पत्थर से अनपढ़ और अपृष्ट औजारों का प्रयोग करते थे। यह काल आखेटक आखेटक क्या होता है? आखेटक होता है शिकार एवं खाद्य संग्रह काल के रूप में जाना जाने लगा। भारत में पुरापाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं कहीं मिले हैं। इनके देखो, यहाँ पर शारीरिक अवशेष हम आगे पढ़ेंगे। इन शारीरिक अवशेषों में क्या था? वही कहीं कहीं पर तो था एक आंशिक समाधान भी अपनाने लगे, वो आगे पढ़ेंगे, ये चीज आगे है, ठीक है। एक पूर्ण समाधान इस टाइम में ये चीज है जो नहीं होती थी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। इस काल में मानव का जीवन एक शिकार खान संग्रह पर निर्भर था। पुरापाषाण युग की अवधारणाएं। भारतीय पुरापाषाण युग को तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय पुरापाषाण को तीन भागों में बांटा गया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। पहली अवस्था जो है वो, या हम कह सकते हैं निम्न पुरापाषाण काल, 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व के मध्य। दूसरी अवस्था 50,000 से लेकर 40,000 ईस्वी के मध्य है, और तीसरी अवस्था 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी के मध्य मानी जाती थी। ये सभी क्या है? अब बढ़ते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल क्या है। निम्न पुरापाषाण काल मैंने बताया था कि 5 लाख से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व। इस काल में मानव मुख्य क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। भाई क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे, ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। फिर हम बढ़ते हैं पुरापाषाण कालीन स्थल क्या क्या है। देखो, ये हमारा पता होगा आपको, इंडिया का मैप है। और पुरापाषाण कालिक स्थल लोहदान वाला उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। पशुओं के अवशेष कहाँ से मिले? मिर्जापुर। और मिर्जापुर हमारा कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, ये आप सभी लोग चेक करके बताओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। ये रही हमारे इस साइड में आ गई बंगाल की खाड़ी, ये रही बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है अरब सागर।
ये हमारी इस साइड में होगी जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी आ गई हमारी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूच फूट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किए। मद्रास के निकट क्या प्राप्त किए? प्रथम हैंड एक्स। प्रथम हैंड एक्स कहती है कैसी है? ये छोटी सी एक कुल्हाड़ी होती थी जिसे हाथ से चलाया जाता था फेंक के, या फिर फेंक के मारते थे। जैसे यहाँ पर जो कोई भी जानवर है, उस जानवर को देखा इस इंसान ने और अपने हाथ से कुल्हाड़ी फेंक कर जो है इसका शिकार कर लिया। ठीक है, ये ऐसी कुल्हाड़ी नहीं है कि भाई बड़ी कुल्हाड़ी और जिससे लकड़ी काटते हो, वे कुल्हाड़ी नहीं है ये। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कुछ देखते हैं, आगे क्या है। भारत में पुरापाषाण युग सभ्यता का विकास प्लेस्टोनिस काल के हिमयुग में हुआ। इस काल में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी थी। इस काल में औजारों का प्रयोग होमो डिगेथिस था। चापर चापिंग, पैबुल संस्कृति। चापर चापिंग में क्या था? इस संस्कृति के संबंध उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाते हैं। पंजाब के कहाँ पर मिले हैं? सोहन में। और इसी कारण इसका भी नाम क्या रख दिया गया? सोहन संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स मैंने पढ़ाया था कि हैंड एक्स कहाँ से मिला। देखो ये रहा। भारत में पुरापाषाण युग के विकास में पैलिस्टोनिक काल हिमयुग में हुआ। ये रहा, देखो हैंड एक्स प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये मद्रास से प्राप्त हुआ हैंड एक्स। इसी इसी काल को क्या बना दिया गया कि हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास में आधुनिक चेन्नई के समीप बादम बादमदुराई और अति अतीरम पक्कम से प्राप्त किए गए। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सबसे पहले अगर आग का प्रयोग किया जाए, सबसे पहले आग का प्रयोग कहाँ किया गया? चीन में किया गया। चीन में किया गया। ठीक है, आग का प्रयोग चीन में किया गया। चाओ जू कोजियन गुफा से प्राप्त हुए हैं। ये आग के सबूत जो है वो चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त हुए। लेकिन उस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं था। मतलब कभी कभार जो है वो आग का प्रयोग कर लिया। इसमें क्या करते थे, लगभग आग का प्रयोग जो है बाद में किस लिए किया जाने लगा? भाई खाना वगैरह पकाने के लिए किया जाने लगा। और जो जंगली जानवर है उनसे बचाव के लिए आग का प्रयोग ज्यादा किया जाने लगा। आप सभी लोगों ने कार्टून वगैरह कुछ भी चीज है देखी होगी, जो क्या है, दो पत्थरों को लेते हैं और खींचते हैं, उनसे क्या होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है। और उन्हीं के द्वारा आग की खोज की गई। चाओजू कोजीन गुफा से प्राप्त हुए, लेकिन उस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लव पल्लम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया। ये तो बार बार पढ़ लिया। रॉबर्ट ब्रूक्स ने क्या किया कि हैंड एक्स की जो है वो मतलब खोजा। कहाँ पर? पल्लवपुरम। और पल्लवपुरम कहाँ पर पड़ता है हमारा? चेन्नई में पड़ता है। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सोहन नदी में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पुरापाषाण युग क्षेत्र का वर्गीकरण। अब पुरापाषाण क्षेत्र का कुछ वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले क्या रखा गया? निम्न पुरापाषाण, फिर मध्य पुरापाषाण, फिर उच्च पुरापाषाण। अगर हम बात करें तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 लाख से 50,000 तक की जो टाइम है वो क्या है? निम्न पुरापाषाण काल।
मध्यपुरा पाषाण काल का हमने पढ़ा था, क्या था मध्यपुरा पाषाण काल? देखो मध्यपुरा पाषाण काल का टाइम था, क्या था? 50,000 से 40,000, 40,000 से 10,000, 50,000 से 40,000 और 40,000 से यहाँ का टाइम क्या था? यहाँ था 50 से 40,000। और उच्चपुरा पाषाण का क्या था? 40,000 से 10,000 तक का। निमनपुरा पाषाण काल है चालुक्य संस्कृति को इम्पोर्टेंट बताया। चालुक्य संस्कृति, यहाँ पर फलक संस्कृति, यहाँ पर चालुक्य फलक संस्कृति। देखो निमनपुरा पाषाण में एक संस्कृति आई चालुक्य संस्कृति, उसके बाद मध्यपुरा पाषाण की बात करें तो फलक संस्कृति का विकास हुआ। और उच्चपुरा पाषाण काल की बात करें तो चालुक्य और फलक दोनों संस्कृतियां आई। ये चालुक्य संस्कृति कहाँ थी? सोहन नदी, और सोहन नदी अब फिलहाल में कहाँ है? पाकिस्तान में है। फिर बेलन घाटी, मिर्जापुर। फिर फलक संस्कृति की बात करें तो सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी में प्राप्त हुए। उच्चपुरा पाषाण की बात करें, बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आरंभिक पुरा पाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबटेका की क्या थी? गुफाएं थी। इन भीमबटेका की गुफाओं और शैलव्य चट्टानों के औजार मिले हैं जो लगभग भीमबटेका कहाँ है? देखो भीमबटेका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमबटेका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एक सेकंड रुकिए, आगे समझाते हैं। भीमबटेका की गुफाएं कहाँ पर थी? मध्य प्रदेश में है। फिर हम चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं, वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं और अब चलते हैं आगे की ओर। फिर हम बात करें कि मध्य नर्मदा घाटी में हथनोरा में एक मानव की खोपड़ी मिली है। हथनोरा, हथनोरा से क्या मिली है? मानव की खोपड़ी मिली है। ऐसे और अनेक साक्षर मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट साक्षर होंगे उनको हम पढ़ते चलेंगे। मध्यपुरा पाषाण काल, देखो एक तो क्या था सबसे पहले पढ़ा कि निम्नपुरा पाषाण काल, फिर मध्यपुरा पाषाण काल, फिर क्या है? मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण का टाइम क्या था? 50,000 से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व। मध्यपुरा पाषाण में क्वार्टजाइट पत्थरों का स्थान जो है वो जैस्पर ने ले लिया। देखो क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग कहाँ किया गया था? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया था निमनपुरा पाषाण काल में। इन पत्थरों का उपयोग किया जाता था और क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैम्पर पत्थरों ने ले लिया। चार्ट प्लेट आदि का पत्थर प्रयुक्त होने लगे। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल में फलक जो है, एक मिनट भाई साहब, फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। जो फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई, परंतु निमनपुरा पाषाण को किसकी संस्कृति की दी थी? शाल्य संस्कृति को कहा गया था। इसमें फलक एक प्रकार का औजार होता है। फलक क्या है? अब फलक के बारे में पूछ ले तो क्या है? फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। मध्यपुरा पाषाण युग में मुख्य पत्थरों के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग में मुख्य औजार फलकों के बने विधि प्रकार से फलक और सैंधे छेद और खुरचनी थे। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा। अगर हम इस टाइम की बात करें, उच्चपुरा पाषाण काल की बात की जाए तो उच्चपुरा पाषाण काल में किसी भी जो है जानवर है उनको पालतू बनाया नहीं गया।
बात करते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा आगे चलता हुआ देखे जाए तो मध्य पुरा पाषाण काल की तरफ चलते हैं। तो इस काल में 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व को देखा गया। और इसी काल में हमने कुत्ते को भी पालतू बना लिया। और जो है हमारी लड़कियां हैं या फिर माताएं बहनें हैं, वो श्रृंगार को भी प्रथम वो महत्व देने लगी। मतलब श्रृंगार का भी खोज हो गया, ऐसे कह सकते हो आप। फिर बात की गई उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल का संबंध किससे था? संबंध नहीं, उच्च पुरा पाषाण काल को 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी तक माना गया। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पैने व धारयुक्त होते थे। निम्नपुरा पाषाण में कैसे थे? क्वार्टजाइट के पत्थर बनते थे और वो कम पैने थे। फिर बात करें कि मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट का जो है वो किन्होंने ले लिया? जैम्पर ने ले लिया। और जैम्पर के बाद जो है उच्चपुरा पाषाण काल का ऐसा वो आया जिसमें जो औजार है वो ब्लेड की तरह पैने होने लगे और धारयुक्त होते थे। उच्चपुरा पाषाण अवस्था में विषुव संदर्भ के दो विशेषताएं हैं। एक तो चमक उद्योग और स्थापना और आधुनिक मानव को क्या गया? होमो सैपियंस। ठीक है, ये मानव का आधुनिक नाम है, साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। फिर मध्य पाषाण युग के जो साक्षर मिले हैं, मध्य पाषाण युग के साक्षर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश में मिली है, मध्य प्रदेश में मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं, भीम बटेका से मिले हैं, भोर से मिले हैं। राजस्थान की बात करें तो भोर और भीलवाड़ा से मिले हैं। उत्तर प्रदेश में महादसा और मेहदसा से और सराय नार राय से मिले हैं। बिहार के जो है पायसरा से मिले हैं। जो हमारे साक्षर मिले हैं मध्य पाषाण काल की साक्षर मिले हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण मीसोलिथिक युग में। इसको उच्च पुरा पाषाण को क्या कहा गया? देखो, उच्च पुरा पाषाण काल को कहा गया पैलियोलिथिक एज। और मध्य पुरा पाषाण को क्या कहा गया? सियोलोथिक युग। सियोलोथिक युग कहा गया। आखेटक और पशुपालक, इसमें तो आखेट भी होता था, मतलब शिकार भी किया जाता था, और पशुपालक भी होने लगा। जो उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें, निम्न पुरा पाषाण काल की, उसमें केवल आखेटक युग ही आता था। और इस युग में मध्य पुरा पाषाण में आखेटक भी आ गया और क्या होने लगा? साथ साथ पशुपालन भी होने लगा था। ठीक है, साथ साथ इसमें पशुपालन भी, साथ साथ पशुपालन को भी महत्व दिया जाने लगा। प्रस्तर युगीन संस्कृति 9000 ईस्वी से एक मध्यकालीन अवस्था का आरंभ हुआ जिसे मध्य पाषाण युग कहा गया। यह पुरापाषाण युग तथा नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण युग है। मतलब संक्रमण युग क्या हो गया? मतलब इस जो टाइम है, इस टाइम में जो लोग हैं, या हम कह सकते हैं होमो सैपियंस, जो क्या है मानव का आधुनिक नाम है, वो थोड़े थोड़े ट्रांसफर होने लगे। ट्रांसफर किस तरीके से होने लगे कि पहले जो लोग हैं वो सिंपल क्या करते थे? बस शिकार किया और खा जाते थे। पुराने लोग जो है वो गुफाओं में रहते थे। कभी कभी आग का प्रयोग होने लगा, वो भी कब? मध्य पाषाण काल में। और अब लोग क्या है? कुत्ते हो गए और आदि जानवरों को पालतू बनाने लगे। जब पालतू बनाने लगे, अब इनको वो क्या करने लगे? सही प्रकार से यूज भी करने लगे और इनसे भी अपना फायदा देखने लगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ट्रांसफर होने लग रहे हैं सभ्यता की ओर। सभ्यता मतलब सभ्य तरीके से रहने की ओर। ठीक है, तो पुरापाषाण युग में नवपाषाण युग के बीच संक्रमण युग इसीलिए कहा गया इसे। ठीक है, विषय में जानकारी सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने 1867 में विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजने के लिए हुई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करते थे। देखो, शिकार तो पहले भी करते थे और शिकार जो है अब भी करते हैं। अब का मतलब मध्य पाषाण काल। और जो ये पुरानी परंपरा चली हुई है वो मिटी नहीं। आप देखते होंगे अभी भी जो शिकारी है वो शिकार करते हैं।
पर यहाँ के जो लोग हैं वो मछली पकड़ने लगे, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करने लगे, जोड़ने लगे सामान को, कहीं जो सामान है वो खराब न हो जाए, ठीक है, उनको संरक्षित करने लगे। मध्य पाषाण युग में विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर से बहुत छोटे आकार की हो गई, ब्लेड के समान हो गई, और उनको चलाना आसान हो गया, रखना आसान हो गया, और उनके जो है वो उससे शिकार अच्छा होने लग गया। फिर हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल के साक्षर कहाँ से मिले। विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्षर जो है वो भीम प्राचीनतम साक्षर मिले, ठीक है। मकान बनाने के प्राचीनतम साक्षर बाघोर से मिले। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर चल के कि यह मध्य पाषाण उपकरण हस्तनी और मृतभांड पालतू जानवर के साक्षर प्राप्त हुए हैं सोहन नदी के आसपास। सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थिपिंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत में मानव अस्थिपिंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। टेरी किसे कहा जाता था? जो बालू के टीले होते थे, बालू के टीले होते हैं उनसे को क्या कहा गया? टेरी कहा गया। मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु बना, ठीक है, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु बना। फिर बात की कि मध्य पाषाण स्थल, मध्य पाषाण जो स्थल है राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ स्थान दक्षिण में कृष्णावती नदी के दक्षिण में भी पाए गए। भारत में मानव अस्थिपिंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। मानव अस्थिपिंजर कब से प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा पड़ता कहाँ पर है? जो भीलवाड़ा है वो पड़ता है राजस्थान में। जिले से कोठारी नदी के तट पर बाघोर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल है। सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल कौन सा है? बाघोर। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बाघोर पशुपालन के प्राचीनतम जो है वो साक्षर भी मिले हैं। फिर बात करी कि नवपाषाण काल क्या है? न्यूलोथिक युग जो है उसे क्या कहा जाता है? खाद्य संग्रह। अब जो है वो आराम आराम से क्या होने लगा कि शिकार को थोड़ा कम कर दिया गया और खेती जो है उनको स्टार्ट करने लगे। यूनानी भाषा में नियो शब्द का अर्थ है नवीन, मतलब नया के अर्थ में प्रयोग होता है। इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल के संदर्भ में पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राई प्राइमोस को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसूरा नामक स्थान से उपकरण खोजे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ला मांसूरिया ने इस काल में सर्वप्रथम प्रस्तर उपकरण टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसके समय लगभग 7000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण युगीन प्राचीन बस्तियां पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में हैं। अब जो है ज्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है या स्थल जो है वो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में है। इलाहाबाद में कोतलीवाड़ा एकमात्र ऐसा नवपाषाण युग स्थल है जहां पर चावल और धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे
मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में ही थे। कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। इस युग के लोग पत्थर को पोलिशदार और औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ब्रुजहोम ब्रुजहोम जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का भुज्र वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर में मिला। ब्रुजहोम कहाँ पर है? ब्रुजहोम कहाँ पर है? श्रीनगर में। श्रीनगर में है। 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाण स्थल है। यहाँ युग्मित समाधान युग्मित समाधान क्या होता है? जब दो समाधान को इकट्ठा करके दफनाया जाए उनको या फिर जलाया जाए उनको युग्मित समाधान कहा जाता है। धूम मध्यभाण्ड का प्रयोग करते हुए यहाँ कब्रें पालतू कुत्ते एवं मालिकों के शवों के साथ दफनाए हुए मिलते हैं। मतलब जो उनकी प्यारी चीज है। इस टाइम के लोगों का मानना क्या था कि जो जीवन है वो मृत्यु के बाद भी संभव है। तो इसी कारण क्या करते थे, जो भी मृतक है उसकी कब्र के साथ आस पास जो है और या कब्र के साथ उनकी प्रिय चीजों को भी दफना देते थे। जैसे पुराने टाइम में एक बार क्या मिला कि बकरी दफनाई गई, ठीक है, कुत्ते को भी दफनाया गया, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो घोड़े को भी इनके साथ दफनाया गया है। तो आगे चलते हैं। नवपाषाण युग के स्थल कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी भारत कश्मीर में मिले, कुछ उत्तरी भारत में मिले, कुछ पूर्वी भारत में कोले मिले और कुछ प्रायद्वीपीय भारत मिले। उत्तरी पश्चिमी भारत मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिमी भारत में मिले वे कौन कौन से स्थान थे? जैसे बलूचिस्तान, सिंधु प्रणाली। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में है। ऊपरी सिंधु प्रणाली जलीलपुर हो गया, सायखोला हो गया, ठीक है, और ब्रिजहोम जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक है, गुफाल नगर हो गया, उत्तर प्रदेश कोहलीवाड़ा हो गया, महवा हो गया, चिरांद हो गया। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में हो गया। बिहार में क्या मिला? चिरांद। पूर्वी पूर्वी भारत में उत्तर में मिले, कुछ असम में मिले, ठीक है। इस प्रकार बहुत से जो है वो स्थल प्राप्त हुए। कर्नाटक में ब्रह्मी लहरों में, चलो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं कि नवपाषाण स्थल गुफल गुफल कराल जिसका अर्थ है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। गुरुफ काल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए। चिरांद से क्या पाए गए? हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईस्वी से पूर्व किया गया। इसका प्रयोग अतीरकपक्कम जो है मद्रास में मिलता है और तांबे की कुल्हाड़ी जो है वो मिली है। ताम ताम्रपाषाण युग मानव के भारत में पहली बार ताम्रपाषाण युग ने तो ताम्रपाषाण युग क्या है, क्यों कहा गया इसे? क्योंकि इसमें तांबे का प्रयोग हो जाता है और तांबे की कुल्हाड़ी सबसे पहले जो मिली वो अतीरकपक्कम मद्रास में मिली। ताम्रपाषाण युग मानव में भारत में पहली बार कहाँ पर मिली? ग्रामीण सभ्यता की एक स्थापना थी। इसकी दृष्टि में ताम्रपाषाण अथवा हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है
परंतु कालक्रम अनुसार भारत में हड़प्पा की हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिक अधिकांश ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में पता चलता है। मालवा मालवा जो है ताम्र पाषाण संस्कृति की एक विलक्षण यह है कि मालवा मृतभांड ताम्रपाषाण मृतभांडों के उत्कृष्टतम माना गया है। जारवी संस्कृति आई और जारवी संस्कृति ने क्या कहा, ग्रामीण थी। जारवी संस्कृति भी ग्रामीण थी। जबकि बात करें ताम्रपाषाण युग भी ग्रामीण था। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है कि मैं भूल रहा हूं, पर इनको देखना देखना पता करना कि कांसे और तांबे में ऐसा पता चला कि हड़प्पा की हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और ताम्र संस्कृति बाद में आती है। कि हड़प्पा में तो कांस्य संस्कृति आई और उसके बाद में ताम्र संस्कृति आई। कांस्य और तांबे को देखना कि किस किस चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इनको एक बार चेक करना भाई, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि गलत ना बता दूं भाई। ठीक है, फिर जारवी संस्कृति सर्वप्रथम चित्र मृतभांडों का प्रयोग किया गया था। इनमें काले व लाल रंग के मृतभांड होते थे। मृतभांड देखो ये ऐसे होते थे, एनसीईआरटी में लिखा है कि ऐसे मटके के आकार के होते थे और इनमें जो है वो लाल रंग होता था, चिकने होते थे बिल्कुल। ठीक है, बताओ कि इनका प्रयोग किस लिए किया जाता होगा उस टाइम में, कि लिक्विड चीजों को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। ताम्रपाषाण युग के लोग मान्यता पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण के लोग जो है वो पक्की ताम्रपाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें तांबे का प्रयोग होता था और ये पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, माँ की पूजा करते थे। मातृ देवी किनकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ कच्ची ईंटों की नगण्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इनामाबाद में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। कहाँ पर, इनामाबाद में। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं नवपाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्षर मिले हैं मेहरगढ़। कृषि के प्राचीनतम साक्षर मिले हैं मेहरगढ़। ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में पड़ता है। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास है नागार्जुन कोड़ा। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं महदड़ा महदहा सॉरी। ठीक है, और कपड़े निर्माण के प्रथम साक्षर मिले हैं पेमपल्ली में। कपड़े निर्माण के साक्षर मिले हैं। बालू के टिल्ले को क्या कहा जाता है, टेरी। देखो, एक इम्पोर्टेंट मिले हमें कि कपड़े निर्माण के साक्षर कहाँ पर मिले हैं, पेय पल्ली में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि दक्षिण भारत में प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल। दक्षिण भारत क्या है भाई, जो हमारा इंडिया का दक्षिण चीज में आता है। ठीक है, तो यहाँ से मिले हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से मिले हैं मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोहलाई, पिक्लीहल, संस्कृत, टी रसीन और तक्कल कोटे। तमिलनाडु के अब कहाँ से मिले हैं, तमिलनाडु के पेयपल्ली। और अब ये किस में आता है, अब आता है तमिलनाडु की, ये आता है कर्नाटक में आता है। ठीक, कपड़े के निर्माण
तेलंगाना में तनूर, आंध्र प्रदेश नागार्जुन, गोड़ा और सिंगल पाली। नेक्स्ट पढ़ते हैं पिक्कली हल। पिक्कली हल से क्या मिला था? कपड़े बनाने के साक्ष्य। वर्तमान में यह राख के ढेर को निवास स्थान दोनों स्थान में सॉरी पिक्कल नहीं पल्लीपुरम था वो तो। ठीक है। नवपाषाण युग लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ था? मेहरगढ़ 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 को देखते हैं अभी मेहरगढ़ कहाँ पड़ता था। एक बार मेहरगढ़ को सर्च करो कहाँ पड़ता था मेहरगढ़। मेहरगढ़ को देखो एक बार कहाँ पड़ता था। ए मेहरगढ़, ये रहा मेहरगढ़। ठीक है। फिर बात करते हैं जलीलपुर पाकिस्तान में मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं। जलीलपुर नाम भी क्या है? जलीलपुर। जलीलपुर, जलीलपुर पाकिस्तान में मछली पकड़ने के साक्ष्य जल में डूबे हुए पक्की ईंटों की गुहें मिली हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाण काल में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में चावल, गेहूं और जौ के आसपास साक्ष्य मिले हैं। यदि अपने महत्वपूर्ण फसलें इस उद्यम के इसी अवधि के उगाई जाने लगी। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्षरों के अंतर्गत गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में का खेती का कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों के साक्ष्य मिले हैं। अब नवपाषाण काल के जितने भी स्थल हैं उन स्थलों को देखो। भाई नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? ब्रुजहोम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। यहाँ श्रीनगर में स्थित झीलों में किनारे गर्तवास एवं गर्तवास का प्रमाण 1915 में डी ढेरा के पीटरसन द्वारा खोजा गया। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों के मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने के साक्ष्य मिले। गुफलकराल कश्मीर, यह श्रीनगर से 44 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। इसके अतिरिक्त पत्थर व अध्ययनों में हड्डी निर्माण औजार, धूसर मृत भांड एवं सिलबट्टा, मसाले पीसने के घरेलू उपकरण व हड्डियों से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। फिर बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान। यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थान में गेहूं की 3 किस्में मिली हैं। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में और खेती के प्रमाण भी मिले हैं। महेंद्रा उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के दक्षिण विधेयक क्षेत्र में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अतिरिक्त जौ की खेती, पशुबाड़ा आदि के साक्ष्य मिले हैं। फिर बात करते हैं कोहली, कोहली हवा, कोल्हिडवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। यह इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ उत्खनन से 65,000 ईस्वी पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, जो धान की खेती को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। संगनकल्लू कर्नाटक में है। ठीक है। पिक्कल हेवल कर्नाटक में है। चोपड़ी मांडो उत्तर प्रदेश में है। सारू तारू असम में है। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। यह मैसूर के निकट बेलनी जिले में है।
यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? संगन कल्लू से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण निवासी पशुपालक थे। वे गायें पिकल्ली से क्या मिले हैं? ये भाई गाय बैल बकरी भेड़ आदि को पालते थे। राख के ढेर के निवास यहाँ से भी मिले हैं। यह इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी ज्यामिति आकार के पास उपयोग में हस्तनिर्मित कला भी मिली है। गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदमी आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृतभांड का पता चलता है। फिर बात करते हैं, यह बिहार के साक्षर जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन एवं नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौरिसी का दाऊजली कहाँ पर है? असम में है। यहाँ से कृषि के पशुपालन के साक्षर मिलते हैं। अब क्या करना है आपको ना, एक बार इन चीजों को पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना है और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को प्लीज पहुंचाने का कष्ट करें। हम आपके लिए बेहतरीन जो है वो क्वालिटी की एजुकेशन लाते रहेंगे। देखो, अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, देखो इम्प्रूवमेंट तो करना चाहते हैं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा, कि देखो अगर आप हमें बताओगे कि इस वीडियो में क्या कमी है तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल आपको इम्प्रूव वीडियो दी जाएगी। ठीक है, हम अपनी तरफ से 100% जो एफर्ट लगाएंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।